अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औरत का इद्दत में पर्दा किस किस से होता है? इद्दत के अंदर औरत किससे पर्दा करेगी और किससे नहीं करेगी? ये सवाल बहुत ज़्यादा मालूमात के दायरे में लाया जाता है, पूछा जाता है, मालूम किया जाता है। ये हमारी माँ बहनों के लिए भी ज़रूरी है जानना और हमारे भाइयों के लिए भी बहुत ज़रूरी है इस मसले को समझना। ये बहुत पूछे जाने वाला सवाल है। इद्दत क्या होती है? शौहर का जब इंतकाल हो जाता है तो फिर औरत उसकी इद्दत करती है, एक तरफ बैठ जाती है, पर्दादारी में आ जाती है। तो ऐसे माहौल में किससे पर्दा किया जाएगा, किससे पर्दा नहीं किया जाएगा? कुछ लोग कहते हैं कि भतीजों से, भांजों से, सगे भाई से और बहनों के बच्चों से भी पर्दा लाजिम है या नहीं है। इसी तरह दामाद से पर्दा है या नहीं है। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि इद्दत वफ़ात में आसमान से भी पर्दा होता है, यानी आसमान से भी इद्दत करने वाली औरत पर्दा करेगी। सही क्या है, सही बात क्या है? तो अब आप गौर से सुनिए, इंशाअल्लाह बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए माई इमाम को, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप हमसे कोई बात समझ में नहीं आती है तो मालूम कीजिए, इंशाअल्लाह हम आपको भरपूर जानकारी देंगे। अब इसका जवाब सुनिए। कुछ लोग अपनी नादानी की वजह से ये समझते हैं कि इद्दत में पर्दे के अहकाम बदल जाते हैं, यानी जब औरत नॉर्मल हालात में होती है तो पर्दे का हुक्म उस पर नहीं होता, चाहे पर्दा करे या ना करे, मगर इद्दत में उस पर पर्दा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हम आपको बता दें, एक नॉर्मल बात, कॉमन बात यह है कि जितने लोगों से औरत को इद्दत से पहले पर्दा करना ज़रूरी होता है, उतने ही लोगों से इद्दत के अंदर भी पर्दा करना ज़रूरी होता है। अब हमें यह समझना है कि औरत, हमारी माँ बहनें किससे पर्दा करेंगी और किससे पर्दा नहीं करेंगी। शरीयत का असल मसला क्या है? तो इसमें मेरे दोस्तों 3 उसूल हैं। आप 3 उसूल याद कीजिए, समझ लीजिए, इंशाअल्लाह वो आपको ज़िंदगी भर काम देंगे। पहला उसूल, पहला नियम यह है कि गैर महरम से पर्दा है। गैर महरम अजनबी लोगों से पर्दा होता है। आजकल हम अजनबी लोग किसे समझते हैं? जिनसे हमारी जान पहचान नहीं है, समझे? न जान न पहचान, बड़ी खाला सलाम वाला मसला होता है तो हम समझते हैं वो लोग अजनबी हैं, जिनसे न हमारी कभी बातचीत है, न उनसे हमारा परिचय है, न कोई इंट्रोडक्शन है, न कोई तारुफ है। तो ऐसे लोग अजनबी हम समझते हैं। शरीयत में अजनबी किसको कहते हैं वो समझ लीजिए, आपका बहुत ज़्यादा समझे एकदम इस्लाह हो जाएगी। गैर महरम अजनबी मर्द जैसे देवर कौन होता है? शौहर का सगा छोटा भाई, इसको देवर कहते हैं, ठीक है। अब दूसरे भाई भी होते हैं शौहर के, उन्हें भी देवर कहा जाता है। ऐसे ही जेठ, शौहर का बड़ा भाई, चचेरे भाई, फुफेरे भाई, समझे? खाला का लड़का, मामू का लड़का, चचा का लड़का, फूफी का लड़का और बहनोई, ये सब अजनबी हैं। शरीयत की नज़र में क्या है? पर्दे के लिहाज से ये अजनबी हैं। इनसे औरतें पर्दा करेंगी, यानी अपने देवर से, अपने जेठ से, अपने फुफेरे भाई से, चाहे अपना भाई हो चाहे शौहर का भाई हो, खाला का लड़का चाहे अपनी खाला का लड़का हो या अपने शौहर की खाला का लड़का हो, ऐसे ही मामू, बहनोई वगैरह से, मामूद के लड़के से, मेरे भाई जिसे कहते हैं मेरा भाई, इससे भी पर्दा है। और बहनोई से, आजकल बहनोई से पर्दा नहीं होता है, समझे? और कुछ लोग तो जहालत में आके यहाँ तक कह देते हैं कि साली आदि घरवाली, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तौबा तौबा, अस्तग़फिरुल्लाह, 1000 बार तौबा। ये इस्लामी बात नहीं है, ये जहालत की, नादानी की और गैर इस्लामी बात है। हमारी घरवाली वही हो सकती है और होती है जिससे हमारा निकाह हो गया। बाकी हमारी जितनी भी माँ बहनें हैं, जितनी भी इस्लामी औरतें हैं, वो सब हमारी बहनें हैं, इस्लामी बहनें। वही औरत हमारी बीबी है जिससे हमारा निकाह हो गया। तो लिहाजा ऐसी कभी गंदी बात ना कहना। अब उसूल नंबर 2, महरम नस्बी, यानी सगा भाई, इससे पर्दा नहीं है। अपना बेटा, इससे पर्दा नहीं है। अपना सगा चचा, इससे पर्दा नहीं है। सगा मामू, इससे पर्दा नहीं है। वालिद, इससे पर्दा नहीं है। इन लोगों से पर्दा नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब उसूल नंबर 3, ससुराल के रिश्ते, ससुराली रिश्तेदार जैसे ससुर और सास, तो इनसे बीवी चाहे तो अपने ससुर से पर्दा कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। ऐसे ही सास अपने दामाद से पर्दा कर भी सकती है और पर्दा नहीं भी कर सकती है। लेकिन जहाँ फितने का डर हो, वहाँ पर पर्दा करना चाहिए। ऐसे ही रज़ाई रिश्तेदार होते हैं। रज़ाई का मतलब क्या होता है? वो ओढ़ने वाली रज़ाई मत समझना आप। रज़ाई का मतलब ये होता है कि मेरी माँ है,
मेरी माँ ने किसी दूसरे बच्चे को दूध पिला दिया तो अब वो मेरा रज़ाई भाई हो गया, अब उससे भी और वो औरत जिसने उसको दूध पिलाया है वो पर्दा नहीं करेगी। इस तफसील की रोशनी में पूछी गई सूरत का जवाब बिल्कुल ज़ाहिर हो गया। वो यूँ के भतीजे और भांजे चूँकि नस्बी महरम में दाखिल है इसलिए इनसे इद्दत के दरमियान पर्दा नहीं किया जाएगा। दामाद चूँकि ससुराली रिश्ते के एतबार से एतबार से महरम है इसलिए उससे पर्दा करना ना करना दोनों ऑप्शन हैं। अलबत्ता सास के जवान होने की हालत में पर्दा करना मुनासिब व बेहतर है और अगर फितना का गालिब गुमान हो तो पर्दा करना ज़रूरी है। यह हुक्म भी मुतलकन है, इद्दत के साथ ही ख़ास नहीं है। शरीयत में आसमान से पर्दा नहीं होता है, लिहाजा इद्दत में औरत अपने घर की चार दीवारी में रहते हुए मकान के खुले हिस्से में यानी सहन में आ सकती है, उसको देख भी सकती है, आसमान को देख भी सकती है और जिन लोगों से पर्दा है उनसे पर्दा करने का ख़ास ध्यान रखा जाए। उम्मीद है ये मसले मसाइल आपको समझ में आ गए होंगे। अब ख़ुलासा यह है कि जिन लोगों से पर्दा करना इद्दत से पहले ज़रूरी था उन्हीं से इद्दत के अंदर भी पर्दा होगा, बाकी और किसी से पर्दा नहीं होगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि एक कोठरी बना देते हैं कपड़ों की या एक कमरे में औरत को बंद कर देते हैं, वो बेचारी वहीं रहती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। औरत आंगन में सहन में आ सकती है जब तक वो बेपर्दगी ना हो, वो अपने घर के आंगन में सहन में आ जा सकती है। ऐसा नहीं है कि एक कोठरी में उसको बंद कर दिया तो 24 घंटे वो उसी में रहेगी। अब इद्दत कितनी तरह की होती है, इद्दत की कितनी कैटेगरी हैं और इद्दत कैसे कैसे होती है, अगर शौहर तलाक दे दे तो उसकी इद्दत कितनी होती है और अगर इद्दत के दरमियान बच्चा पैदा हो जाए तो उससे इद्दत पूरी होती है नहीं होती है, आप इसके बारे में बताइए। अगर आपको जानकारी है तो बेहतर है, नहीं है तो इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक़ से मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा कि इद्दत कितनी तरह से पूरी होती है और इद्दत की कितनी कैटेगरी कितनी किस्में होती हैं, कितने प्रकार की इद्दत होती है। तो फिर मैं आपसे कहूँगा अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर ये मसले मसाइल आपको समझ में नहीं आए हों तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप क्या मालूम कर सकते हैं। बिल्कुल आप खुले दिल से जैसे एक दोस्त से बातें करते हैं ऐसे आप मुझे अपना दोस्त समझिए और आपको जो बात समझ में नहीं आई हो बताइए, इंशाअल्लाह मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर